हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार का लेकर आ गया हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट अपन सारे टॉपिक बड़े ही आराम से कवर अप कर रहे हैं, लेकिन मेरा फिर भी आपसे गुजारिश है कि एक बार ये जितनी भी पूरी PDF है इसको अच्छे से और डिटेल से स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में खुद के एग्जाम्पल देके बुकिश एग्जाम्पल जो भी हैं वो भी आपको थोड़े ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने सामने आया है। ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बेसिकली एक नोट्स आ जाते हैं, एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड देयर मेजर एडवांटेज एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा के, है ना। तो अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जहाँ पर फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज का काम होता है। यहाँ पर केवल करेंसीज की अपन को बात करनी है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड विद द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, 5 ट्रिलियन। हमारे देश को मोदी साहब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। यहाँ पर डेली ट्रेडिंग का जो उसका वॉल्यूम है वो $5 ट्रिलियन का है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चा कोई शेयर मार्केट, जिसने वो कौन सी पिक्चर आई थी, स्कैम आई थी हर्षद मेहता वाली, उसमें वो कह रहा था कि भैया आप शेयर मार्केट में भले ही कितने बड़े बुल हो, लेकिन आप कैपिटल मार्केट में कुछ भी नहीं है। जो कैश मार्केट है, करेंसी एक्सचेंज का मार्केट है, उसके आप सामने बच्चे हैं। 5% भी नहीं है। जब इंडिया का पूरा शेयर मार्केट ले लिया जाए, एक उसका एक छोटा सा पार्ट अगर मानेंगे, अगर ये पूरा शेयर मार्केट मानते हैं हम इस डॉट को, तो इतना बड़ा पूरा फाइनेंशियल मार्केट है। समझ में आया, कैपिटल मार्केट जिसको करेंसी एक्सचेंज, यानी कि इतना डिफरेंस होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम माने जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट $5 ट्रिलियन का एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट होता है, यानी कि कोई बीच में मध्यस्थ नहीं हो रहा है। बैंकिंग बेसिकली ट्रांजैक्ट करती है, एक बैंक दूसरी बैंक के साथ, एक फाइनेंशियल बिग फर्म दूसरी फाइनेंशियल बिग फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करती है। 24 घंटे खुला हुआ रहता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर डे टाइम 24 घंटे का मतलब इंडिया अमेरिका के टाइम्स में जो डिफरेंस आता है उसके कारण 24 आवर्स 5 डेज इसको माना जाता है, खुला जाता है। US डॉलर, यूरो, US डॉलर, येन, पाउंड, स्टर्लिंग, यानी कि किसी भी पेयर के साथ अपन इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट कौन कौन करते हैं? इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज भी करती है, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बॉडीज सेंट्रल बैंक के थ्रू करती है। हेज फंडिंग करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट करते हैं। हेज भी किया जाता है, हेजिंग भी की जाती है करेंसी रिस्क को अपन को कम मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। कुछ इसमें फैक्टर्स हैं जो इस फाइनेंशियल मार्केट को, या आप कहते थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकता है, अपना सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेकुलेशन भी हो सकता है इसमें। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया, ग्रोथ आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, वो सारे फैक्टर्स इसमें प्रभावित करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि कौन से वॉर हो गई, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, वहाँ के सोशल जो फैक्टर्स हैं वो भी इसी के अंदर आ गए। स्पेकुलेशन भी इसको प्रभावित करता है। वैसे स्पेकुलेशन करना, इतने बड़े मार्केट को रेगुलेट करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए क्या है, 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी नहीं है, चिल्लर भी नहीं है। मतलब आप कह दो 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में एक पूरा बैंक लेके बैठा, तब भी वो इस मार्केट को कुछ चेंज कर पाएगा, इसकी काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी। मार्केट काफ़ी बड़ा है तो स्पेकुलेशन काफ़ी कम रहता है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम का चेंज होना या इसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होना। कॉम्प्लेक्स होता है, चेंजिंग मार्केट है, और बहुत सारी चीज़ें इस पर प्रभावित करती है। एक न्यूज़ भी इस पर इम्पैक्ट डाल देती है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। केवल हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इसका बेसिक मीनिंग बनता है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पेकुलेशन, सोशल फैक्टर्स भी लिख सकते हो। ये सारे फैक्टर्स इसमें इसको प्रभावित करते हैं। और लार्ज मार्केट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। और कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बैंक्स होती है, हेजिंग फंड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें बोला जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जय हिंद।